बच्चों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल लर्नो लैब ऑफिशियल पर। तो बच्चों, जैसा कि आप देख सकते हो, ये है हमारा क्लास 8 साइंस न्यू बुक क्यूरियोसिटी की चैप्टर नंबर 9 द अमेजिंग वर्ल्ड ऑफ सोल्यूट सॉल्वेंट एंड सॉल्यूशंस। तो कल ये चैप्टर हमने स्टार्ट किया था, जिसमें हमने सॉल्यूशंस क्या होता है वो देखा कि वो एक टाइप ऑफ सॉल्यूशन है। यूनिफॉर्म नॉन यूनिफॉर्म सॉल्यूशंस के बारे में हमने पढ़े। सॉल्यूट सॉल्वेंट इन सब टर्म्स का मीनिंग क्या होता है वो हमने डिस्कशन किया। और आज हम लोग देखने जा रहे हैं एक्टिविटी नंबर 9.1 दैट इज हाउ मच सोल्यूट कैन अ फिक्स अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट डिसॉल्व। दिस मीन्स कि अगर हम कुछ फिक्स अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट ले रहे हैं तो हम उसके अंदर कितना सोल्यूट डाल सकते हैं। ओके, दिस इज द क्वेश्चन। अब देखो, एक एक्टिविटी की गई है। टेक अ क्लीन ग्लास टम्बलर एंड फिल इट विथ हाफ विथ वाटर। ठीक है, एक ग्लास टम्बलर लेनी है और हाफ उसे वाटर से फिल कर देनी है। एड 1 स्पून ऑफ सॉल्ट इनटू इट। अब हमें क्या करना है, 1 स्पून ऑफ सॉल्ट उसमें डालना है। स्टर वेल टिल इट डिजॉल्व। ठीक है, प्रॉपरली उसे डिजॉल्व करवा देनी है। ग्रेजुअली एड अ स्पूनफुल ऑफ सॉल्ट इनटू द ग्लास टम्बलर एंड स्टर। उसके बाद फिर से एक और स्पून डालनी है आपको सॉल्ट की और फिर से उसे स्टर कर देनी है। ऑब्जर्व हाउ मेनी स्पून्स ऑफ सॉल्ट यू कैन ऐड बिफोर इट स्टॉप्स डिजॉल्विंग कंप्लीटली। ठीक है, तो आपको ऐसे करते करते एक एक और स्पून डालनी है। जैसे 1 डाला आपने, 2 डाला, फिर 3 4 5 लाइक दैट। और फिर आपको चेक करनी है कि कौन से स्पून में अब वो डिजॉल्व होना स्टॉप हो जा रहा है, मतलब फर्दर अब वो डिजॉल्व नहीं होगा। ओके, तो इस तरह से आपको यहाँ पे बतानी है, ठीक है, इस एक्टिविटी को कर कर कि क्या सॉल्ट डिजॉल्व हो रहा है या नहीं डिजॉल्व हो रहा है। तो 1 स्पून में ऑब्वियसली ये डिजॉल्व हो जाएगा, सेकेंड स्पून में भी ये डिजॉल्व हो जाए, थर्ड में भी ये हो जाए, उसके बाद फिर आपको चेक करनी होगी। ओके, अब देखो, हाउ मेनी स्पून्स ऑफ वाटर वर यू एबल टू डिजॉल्व बिफोर सम ऑफ इट रिमेन्ड अनडिजॉल्व। ठीक है, तो कितने स्पून ऑफ सॉल्ट आपने डाल दिया है उस वाटर में, जब जिसके वजह से अब आगे जो नंबर ऑफ सॉल्ट्स हम डाल रहे हैं, आगे जो नंबर ऑफ स्पून्स ऑफ सॉल्ट हम डाल रहे हैं, वो डिजॉल्व नहीं हो रही है। What does this indicate about the capacity of water to dissolve salt? अब यहाँ पे ये बात कही जा रही है कि क्या सॉल्ट डिजॉल्व करने की भी कोई कैपेसिटी होती है। ओके, सो लेट्स सी अबाउट दिस। You might have observed that initially the salt completely dissolves in water. शुरुआत में क्या हो रहा था, salt completely water में dissolve हो रहा था, solution की formation हो रही थी। But after adding a few more spoons of salt, लेकिन कुछ salt add करने के बाद एक ऐसी स्टेज आ जाएगी जहां पे द एडेड सॉल्ट डज नॉट डिजॉल्व कंप्लीटली। ठीक है, जो एडेड सॉल्ट है वो कंप्लीटली डिजॉल्व नहीं होगा एंड द अनडिजॉल्व सॉल्ट सेटल एट द बॉटम, और जो अनडिजॉल्व है वो नीचे बैठ जाएगा, जैसे इस पिक्चर में आप देख सकते हो। ओके, सो दिस इंडिकेट दैट द वाटर कैन नो लॉन्गर डिजॉल्व एनी मोर सॉल्ट बिकॉज इट हैज रीच्ड इट्स लिमिट। अब ये कही जा रही है कि वाटर जो है उसकी लिमिट रीच हो गई है, जिसके वजह से अब वो थोड़ी भी और सॉल्ट डिजॉल्व नहीं कर पाएगा। नो लॉन्गर डिजॉल्व एनी मोर सॉल्ट इन इट। ओके, so the solution in which more solute can be dissolved at a given temperature is called unsaturated solution। मतलब एक ऐसा solution जिसमें आप अभी और salt या जो solute है उसे ऐड कर सकते हो, और ऐड कर सकते हो, you can add। ठीक है, और अभी ऐड कर सकते हो, तो इस टाइप के सॉल्यूशन को हम अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन कहेंगे। ठीक है, लेकिन however when the solute stops dissolving, लेकिन अब solute further जब आप डाल रहे हो, आगे उससे डाल रहे हो, तो अगर वो डिजॉल्व नहीं हो रहा है and begins to settle at the bottom, और ये नीचे की तरफ बैठने लग रहा है, so this solution is called saturated solution at that particular temperature। तो इस solution को हम क्या कहेंगे, ये एक saturated solution हो गया। तो saturated solution की definition क्या होगी कि when the solute stops dissolving and begins to settle at the bottom, then this type of solution is called सैचुरेटेड सॉल्यूशन एट दैट पर्टिकुलर टेम्परेचर। तो ये दोनों डेफिनेशंस आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है। ओके, चलो आगे देखो क्या है। अभी आप एक न्यू टर्म दी गई है, दैट इज कंसंट्रेशन। कंसंट्रेशन का मतलब क्या हुआ, कंसंट्रेशन को आप अमाउंट से रिलेट कर सकते हो। ठीक है, कितना अमाउंट ऑफ सोल्यूट आप डाल रहे हो, दैट विल गिव यू द कंसंट्रेशन। तो द अमाउंट ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट इन द फिक्स्ड क्वांटिटी ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, कुछ फिक्स्ड क्वांटिटी ऑफ सॉल्यूशन में कितने सोल्यूट आपने डाला है, कितनी अमाउंट ऑफ सोल्यूट आपने डाला है, उसे हम कंसंट्रेशन कहेंगे। ओके, सो दिस डेफिनेशन इज आल्सो इंपॉर्टेंट। द अमाउंट ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट इन द फिक्स्ड क्वांटिटी ऑफ सॉल्यूशन और सॉल्वेंट इज टर्म्ड एज कंसंट्रेशन। ओके, अब देखो, डिपेंडिंग अपॉन द अमाउंट ऑफ सॉल्यूशन, कितने अमाउंट ऑफ सॉल्यूशन प्रेजेंट है,
उस हिसाब से हमें दो टाइप की सॉल्यूशन मिलेगी, एक डाइल्यूट सॉल्यूशन और दूसरी कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन। अब ये डाइल्यूट सॉल्यूशन क्या होगा, तो डाइल्यूट सॉल्यूशन जहाँ पे लेस अमाउंट ऑफ सॉल्यूट है, सॉल्यूट कम है और सॉल्वेंट काफ़ी ज़्यादा हो, सो दैट इज डाइल्यूट सॉल्यूशन। कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन जहाँ पे ज़्यादा अमाउंट ऑफ सॉल्यूट है, ठीक है, सॉल्यूट काफ़ी ज़्यादा है उसकी अमाउंट, सो दैट इज कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन, ठीक है। एंड डाइल्यूट एंड कॉन्सेंट्रेटेड आर रिलेटिव टर्म्स, ये एक दूसरे के रिलेटिव टर्म्स, ऑपोजिट टर्म्स है, ठीक है। अगर कोई सॉल्यूशन डाइल्यूट होगा तो वो कंसेंट्रेटेड नहीं हो सकता, अगर कंसेंट्रेटेड होगा तो वो डाइल्यूट नहीं हो सकता। ओके, होप आपको ये सब कुछ समझ में आ रहा होगा। नाउ इन एक्टिविटी 9.1 द सॉल्यूशन ऑब्टेन्ड बाय डिसॉल्विंग 1 स्पून इज डाइल्यूट एज कंपेयर टू दैट डिसॉल्विंग 2 और मोर स्पून्स, ठीक है, क्योंकि 1 स्पून वाला जो सॉल्यूशन हमें ऑब्टेन हो रही थी इन एक्टिविटी 9.1 वो डाइल्यूट है बिकॉज उसमें लेस अमाउंट ऑफ सॉल्यूट है, और वही जब हम 2 या 2 से ज़्यादा अमाउंट ऑफ सॉल्ट डालते हैं सो दैट विल बी मोर अमाउंट ऑफ सॉल्यूट, वो कॉन्सेंट्रेटेड हो जाएगा। ओके, नाउ कैन यू रिफ्लेक्ट which solution is more concentrated, 2 spoon of salt in 100 ml और 4 spoons of salt in 50 ml। अब देखो यहाँ पे क्या कहा जा रहा है, 100 ml, ठीक है, 100 ml वाटर यहाँ पे ली गई है और दूसरे में कितनी ली गई है, 50 ली गई है, मतलब यहाँ पे सॉल्वेंट अगर देखो तो कम है, यहाँ पे सॉल्वेंट अगर देखो तो ज़्यादा है। ओके, नेक्स्ट इज, अब क्या बात कही जा रही है यहाँ पे कि आप स्पून ऑफ सॉल्ट कितना डाल रहे हो, तो फर्स्ट वाले में 2 स्पून डाल रहे हो, ठीक है, 2 स्पून ऑफ सॉल्ट आपने डाला और इसमें आपने 4 स्पून डाल दिया, ठीक है। तो आप ये भी देख सकते हो यहाँ पे सॉल्वेंट ज़्यादा है, सॉल्वेंट कम है। दूसरे केस में हम कह सकते हैं कि यहाँ पे सोल्यूट जो है वो कम है और यहाँ पे सॉल्यूट ज़्यादा है, ठीक है। तो जहाँ ज़्यादा सॉल्यूट होती है एज कम्पेयर टू द सॉल्वेंट, तो उस केस में क्या होगा, वी विल गेट अ सैचुरेटेड सॉल्यूशन, ठीक है, और यहाँ पे हमें कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन मिलेगा। तो ये सेकेंड वाला जो है ये हो गया कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन, ठीक है। Now we can say that the maximum amount of solute that dissolves in a fixed quantity of solvent is called its solubility। अब देखो यहाँ से एक और न्यू टर्म आ रही है कि द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सोल्यूट, कितना अमाउंट ऑफ सोल्यूट ज़्यादा से ज़्यादा हम डाल सकते हैं एक फिक्स्ड क्वांटिटी ऑफ सॉल्वेंट में, उसे हम सोल्यूबिलिटी कहेंगे। ओके, तो मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सोल्यूट, ज़्यादा से ज़्यादा सोल्यूट आप डाल सकते हो एक फिक्स्ड क्वांटिटी ऑफ सॉल्वेंट में, उसे हम क्या कहेंगे, सोल्यूबिलिटी कहेंगे। ओके, तो आपको ये क्लियर हो रहा होगा। अब देखो एक और बात पूछी जा रही है आपसे कि क्या टेम्परेचर इफेक्ट करता है सॉल्युबिलिटी को, मतलब अगर आप टेम्परेचर को बढ़ाओगे या घटाओगे तो क्या सॉल्युबिलिटी भी बढ़ने या घटने लगेगी। ओके, तो लेट्स सी इन नेक्स्ट एक्टिविटी। सो एक्टिविटी 9.2 इसमें क्या है, टेक अबाउट 50 ml ऑफ वाटर, ठीक है, हमें क्या करनी है, 50 ml ऑफ वाटर लेनी है, ओके, इन अ ग्लास बीकर एंड मेजर इट्स टेम्परेचर यूजिंग थर्मोमीटर 20 डिग्री सेल्सियस। मान लो इसकी टेम्परेचर जो है 20 डिग्री सेल्सियस है। टेक अ स्पून फुल ऑफ बेकिंग सोडा, ठीक है, बेकिंग सोडा इसका केमिकल नेम भी आप याद रखना, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, ठीक है, या सोडियम बाइकार्बोनेट भी इसे कहते हैं, आप याद रखोगे सोडियम बाइकार्बोनेट। ओके, तो अब ये सोडियम बाइकार्बोनेट टू द वाटर एंड स्टर अंटिल इट डिजॉल्व, और आपको डालकर फिर स्टर करनी है जब तक ये डिजॉल्व ना हो जाए। कंटिन्यू एडिंग स्मॉल अमाउंट्स ऑफ बेकिंग सोडा, ठीक है, फिर स्मॉल अमाउंट ऑफ बेकिंग सोडा आप और डालते जाओगे वाइल स्टरिंग एंटिल सम सॉलिड बेकिंग सोडा इज लेफ्ट अनडिजॉल्व। अब जैसा जैसे आप डालते जाओगे तो हमने क्या पढ़ा था अभी ऊपर कि हमें पहले अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन मिलेगी और फिर जैसे जैसे आप उसे डिजॉल्व करते जाओगे या फर्दर ऐड करते जाओगे देन यू विल गेट अ सैचुरेटेड सॉल्यूशन, और सैचुरेटेड सॉल्यूशन जैसे ही आपको मिलेगा अब ये फर्दर डिजॉल्व होना बंद हो जाएगा और जो सॉल्ट है वो नीचे सेटल होने लगेगा, जैसा यहाँ पे कहा जा रहा है टिल सम सॉलिड बेकिंग सोडा इज लेफ्ट अनडिजॉल्व एट द बॉटम ऑफ द बीकर। ओके, नाउ हीट द कंटेंट टू 50 डिग्री सेल्सियस। अब अभी क्या करना है आपको, आपने ये एक्टिविटी 20 डिग्री सेल्सियस में किया था, मतलब जो हमारा वाटर है सॉल्वेंट है वो 20 डिग्री सेल्सियस में था, बट अब टेम्परेचर इंक्रीज कर 50 डिग्री सेल्सियस कर देनी है। अब जैसे ही आप इसे 50 डिग्री सेल्सियस करोगे, पता है आपको क्या दिखाई देगा कि जो अनडिजॉल्व बेकिंग सोडा है वो अब डिजॉल्व होने लगी, इट हैज़ बीन डिजॉल्व, ठीक है। नेक्स्ट है कंटिन्यू एडिंग मोर बेकिंग सोडा, फिर से आप वही प्रोसेस करो, फिर से इसमें ढेर सारी और बेकिंग सोडा ऐड करो, ठीक है, और इतना ऐड करना है जब तक बेकिंग सोडा जो अनडिजॉल्व नहीं रह जाए।
फिर आपको टेम्परेचर इंक्रीज करना है, दैट इज 70 डिग्री सेल्सियस करना है, और फिर आप देखोगे कि वो जो बेकिंग सोडा है वो फिर से डिजोल्व हो गया। मतलब आप ये देख रहे हो कि जैसे जैसे हम टेम्परेचर इंक्रीज करते जा रहे हैं, जो अमाउंट ऑफ सोल्यूट है, अमाउंट ऑफ सोल्यूट जो है वो भी बढ़ती जा रही है इन द फिक्स्ड अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट। हमने तो फिक्स्ड अमाउंट ही लिया था, 50 ml के साथ ही हम ये एक्टिविटी कर रहे हैं, ठीक है। तो दिस मीन्स कि आप टेम्परेचर बढ़ाओगे, अगर आप टेम्परेचर इंक्रीज कर रहे हो तो टेम्परेचर इंक्रीज करने पे क्या होगा, आपकी जो सॉल्युबिलिटी है, ठीक है, सॉलिड्स की जो सॉल्युबिलिटी है वो भी इंक्रीज होती है। ओके, सो what you infer from this activity, water at 70 डिग्री सेल्सियस डिजोल्व मोर बेकिंग सोडा देन 50, ठीक है, 70 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा बेकिंग सोडा डिजोल्व हो रही है, ठीक है, 50 डिग्री सेल्सियस से। नेक्स्ट अमाउंट ऑफ बेकिंग सोडा इन 20 डिग्री सेल्सियस वॉज इवन लेस, और इससे भी कम थी 20 डिग्री सेल्सियस पे। ओके, सो अब देखो यहाँ पे इंपॉर्टेंट लाइन है, it has been seen that for most of the substances the solubility increases with increase in temperature. Temperature बढ़ाओगे solubility भी बढ़ जाएगी. You can also say that saturated solution at a particular temperature behaves as unsaturated solution if the temperature is increased. तो यहाँ पे भी हमें वही हो रहा था, जैसे हमने एक saturated solution prepare किया, लेकिन हमने जैसे temperature increase कर दिया तो ये saturated से unsaturated बन गया। ओके ओके, तो आज मैं यहीं तक करवाती हूँ। नेक्स्ट वीडियो में हम फिर आगे देखेंगे इसके नेक्स्ट पार्ट में आगे के जो भी यहाँ पे कंटेंट गिवन है। ओके, तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो आप इसे लाइक करें और सब्सक्राइब करें हमारे चैनल लर्नो लैब ऑफिशियल को। थैंक्स फॉर वॉचिंग।